हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे ई एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड, आज हम भूगोल के 31 लाइनर क्वेश्चन लेकर के उपस्थित हैं जो आगामी अध्यापक भर्ती परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिया गया, उसे प्रेस करके आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं आज के प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न है, सरिस्का पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का उत्तर है राजस्थान। सरिस्का पक्षी विहार राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है? तो इस प्रश्न का उत्तर है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो नैनीताल उत्तराखंड में स्थित है। अगला प्रश्न है, शांत घाटी कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर है केरल या नीलगिरी की पहाड़ियों में। शांत घाटी केरल में नीलगिरी की पहाड़ियों में स्थित है। अगला प्रश्न है, पेरियार जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो इसका उत्तर होगा केरल में। पेरियार जल विद्युत परियोजना केरल राज्य में है। अगला प्रश्न है, भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो इसका उत्तर है सतलज नदी पर। भाखड़ा नंगल परियोजना सतलज नदी पर स्थित है। यह पंजाब, राजस्थान और हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। अगला प्रश्न है, अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? तो इस प्रश्न का उत्तर है कृष्णा नदी पर। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर है। कहाँ पर? तो कर्नाटक में। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? तो इसका उत्तर होगा 5 घंटा 30 मिनट। भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच समय में 5 घंटे 30 मिनट का अंतर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किसे जुड़वां खनिज कहा जाता है? किसे जुड़वां खनिज कहा जाता है? इसका उत्तर है जस्ता एवं सीसा। जस्ता एवं सीसा को जुड़वां खनिज कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा चीन। विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कौन सी जल संधि भारत एवं श्रीलंका को अलग करती है? इसका उत्तर है पाक जल संधि। पाक जल संधि या पाक जल डमरू मध्य भारत और श्रीलंका को अलग करती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 10 डिग्री चैनल अलग करती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को। 10 डिग्री चैनल अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है। अगला प्रश्न है, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर है 4 मिनट। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच 4 मिनट का समय अंतराल होता है। अगला प्रश्न, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी किस नाम से जानी जाती है? तो इसका उत्तर है गोरे। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी गोरे के नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है शुक्र अर्थात वेनस। शुक्र ग्रह का आकार और द्रव्यमान लगभग पृथ्वी के समान होता है। इसी कारण इसको जो है पृथ्वी की बहन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, खासी और गारो जनजातियां मुख्यतः किस राज्य में निवास करती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है मेघालय। खासी और गारो जनजातियां मेघालय राज्य में निवास करती हैं। अगला प्रश्न है, बक्करवाल जनजाति कहाँ निवास करती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है जम्मू एंड कश्मीर। बक्करवाल जनजाति जम्मू कश्मीर में निवास करती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भील जनजाति मुख्य रूप से कहाँ निवास करती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है राजस्थान। भील जनजाति मुख्य रूप से राजस्थान में निवास करती है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लाल मिट्टी का रंग लाल किस कारण से होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है लोह ऑक्साइड के कारण। लाल मिट्टी का रंग लाल लोह ऑक्साइड के कारण होता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी होती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है काली मिट्टी।
कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी होती है काली मिट्टी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गोल क्रांति का संबंध किससे है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आलू। गोल क्रांति का संबंध आलू उत्पादन से है। अगला प्रश्न है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर अवस्थित है? इस प्रश्न का सही उत्तर है नर्मदा नदी पर। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर अवस्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। फरक्का बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है गंगा। फरक्का बांध गंगा नदी पर बनाया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर निर्मित है? तो इसका उत्तर है हुंडरू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर निर्मित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर है पद्मा। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी है? तो इस प्रश्न का उत्तर है ब्रह्मपुत्र नदी। विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी ब्रह्मपुत्र नदी है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा नागपुर। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नागपुर में स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है देहरादून। राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बिना उपग्रहों वाला ग्रह है? इस प्रश्न का उत्तर होगा बुध एवं शुक्र। बिना उपग्रह वाला ग्रह बुध एवं शुक्र है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। फोबोस एवं डीमोस किस ग्रह के उपग्रह है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा मंगल ग्रह। फोबोस एवं डीमोस मंगल ग्रह के उपग्रह हैं। आइए अंतिम प्रश्न की तरफ। ब्रह्मांड से संबंधित अध्ययन कहलाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है कॉस्मोलॉजी। ब्रह्मांड से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? ये कॉस्मोलॉजी कहलाता है। फ्रेंड, आपको प्रश्नों का संग्रह कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करेंगे। अगर आपका कोई बहुमूल्य सुझाव हो तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।